इस लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, वो पार्ट ऑफ मैथ जो हमें फिजिक्स में आगे यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक। तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले फंक्शन में समझते हैं होता क्या है। हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सपोज हम लिखते हैं y = x², या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f(x = x²). ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, y एज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो यहाँ पे x होगा, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। पर y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज करेगी। तो इन शॉर्ट y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे x पे डिपेंड कर रही है। इसलिए हम y को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। अब मान लीजिए पहले हम समझ गए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को डिफाइन करेंगे। ठीक। हमें गिवन है y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज करेगी। ठीक। सपोज हम कहें x की वैल्यू चेंज होकर x से क्या हो गई, x प्लस डेल x हो गई। ठीक। तो y की वैल्यू भी चेंज होकर क्या बन जाएगी, y प्लस डेल y। ठीक। जब x की वैल्यू कितनी हो गई है, x प्लस डेल x हो गई है। ठीक। पहले x था तो वैल्यू कितनी थी, y। अब x प्लस डेल x हो गई तो y प्लस डेल y हो गई। ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 हमें क्या मिल जाएगा, y प्लस डेल y माइनस y विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल y विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। ठीक। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y किस पे डिपेंड करेगी, इन दोनों फंक्शन के डिफरेंस के ऊपर। अगर हम दोनों साइड डेल x से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल y बाई डेल एक्स विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक। तो ये वर्ड हमें क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक। x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y एवरेजली कितना चेंज करेगा। ठीक। तो ये हमें ये टर्म डिनोट कर रहा है। पर अब हम यही कहें कि डेल x क्या होता जाए, और ज़्यादा स्मॉल होते जाए। डेल x बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए, यानी ये टेंडिंग टू जीरो करने लगे। यानी इफ़ डेल x टेंड्स टू जीरो, तो डेल x टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, लिमिट डेल x टेंडिंग टू जीरो डेल y बाई डेल x विल बी इक्वल टू लिमिट डेल x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि डेल एक्स इतना ज़्यादा स्मॉल हो गया है कि अब जो चेंज ऑफ y है x के रिस्पेक्ट में वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी पूरे फंक्शन के लिए यूनिक है। ठीक। तो ये जो आपका जो फंक्शन बनता है इसी को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक। फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यहीं से आता है आपका। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं,
if limit exist uniquely and finitely for all values of x in the given interval, then it is called differential coefficient or derivative of y with respect to x। यानी अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx will be equal to limit del x tending to 0 f of x plus del x माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। तो ये हमारा क्या है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है, जब डेल एक्स टेंड टू 0 हो जाए, ठीक, क्या कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर चेंज ऑफ फंक्शन ऑफ वाई बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमें क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे रहा है, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स क्या देता है हमें, instantaneous rate of change of y with respect to x, ठीक। यहाँ पे हम किसी इंटरवल में डिफाइन कर रहे थे पहले, अब किसी इंस्टेंट पर अगर रेट ऑफ चेंज डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ क्या, अगर हमें इसके बेसिस पे डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू variable gives the instantaneous rate of change of the function with respect to गिवन वेरिएबल। गिवन वेरिएबल के साथ इंस्टेंटली किस रेट के साथ चेंज हो रहा है हमारा फंक्शन, वही क्या कहा जाता है, हमारा डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ठीक। डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझने के लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम। ज्योमेट्रिकल interpretation of derivative of a function, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है क्या, सपोज हमें कोई फंक्शन गिवन है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। हमने कहा ये पॉइंट है हमारा x, हमने वैल्यू चेंज करके कहाँ पे गया, x प्लस डेल एक्स पे, तो ये पॉइंट x प्लस डेल एक्स हो गया।
इस इंस्टेंट पे वैल्यू हमारी y है और इस इंस्टेंट पे वैल्यू कितनी है, y प्लस डेल वाई। ठीक, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो कि एंगल क्या बना रहा है हमारा, अल्फ़ा। इस पॉइंट को P कह लेते हैं, इस पॉइंट को Q। तो Q कितना हो जाएगा हमारा, और y प्लस डेल वाई कॉमा एक्स प्लस डेल एक्स, और P की वैल्यू क्या होगी, x कॉमा वाई। ठीक, तो ये x है, ये x प्लस डेल एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको हम सपोज r कह लेते हैं। तो डेल एक्स, सिमिलरली क्यू आर क्या हो जाएगा, डेल वाई। ठीक, अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम क्या कह सकते हैं, टेन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर विच विल बी इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा हमारा, टेन अल्फ़ा, या दूसरे शब्दों में यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स विच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यानी इस कॉर्ड का, क्योंकि ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वही क्या हमें देगा, रेट ऑफ चेंज डेल वाई बाई डेल एक्स देगा हमें, एवरेज। अब हम क्या कर रहे हैं, Q को हम मूव कराते गए, कुछ इस तरह मूव कराते गए कि Q और P क्या हो गए, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। Q जब P के टुवर्ड्स मूव करते जाएगा तो ये भी डिफरेंस क्या होता जाएगा, जीरो। डेल एक्स भी क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। जब Q और P कोइंसिडेंट एक दूसरे से कॉन्साइड करने लगेंगे तो उस समय डेल एक्स क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। तो उस इंस्टेंट की बात करते हैं जब P और Q क्या हो जाए, कॉन्साइड करने लगे एक दूसरे से। y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। हमने कहा P और Q दोनों क्या हो गए, लगभग एक ही पॉइंट पर आ गया। तब उस इंस्टेंट पे क्या होगा, पहले Q यहाँ पे था तो हम कह रहे थे दिस एंगल इज अल्फ़ा, पर जब Q यहीं पर आ जाएगा तब क्या होगा, सपोज एंगल थीटा है, तो पहले कॉर्ड था, जब P और Q कोइंसाइड कर जाएंगे तब ये लाइन क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन Q approaches P and coincide with P, it means del x will tend to 0. ठीक, and the line will become tangent to P और Q, वो दोनों कॉन्साइड कर लेंगे, जो कॉर्ड था वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ठीक, और जहाँ पे इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे टेन थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व यानी dy बाई dx। दिस डिनोट्स स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट इंस्टेंट। ठीक, तो उस इंस्टेंट पर अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उस शब्द में हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव होता क्या है, उस इंस्टेंट पर उस स्लोप का, उस कर्व का स्लोप। डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, गिवन इंस्टेंट पे किसी भी कर्व का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक, dy बाई dx। अब डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कुछ जनरल टर्म देखते हैं, y प्राइम और dy बाई dx और df ऑफ fx बाई dx और y के ऊपर डॉट। ये कुछ कॉमन टर्म्स है जिस तरह से हम डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को। ठीक, अब प्रॉपर्टीज देखेंगे डिफरेंशिएशन के, कुछ रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात करते हैं, फिर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव की बात हम करेंगे। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n will be equal to n x पे पावर n माइनस 1। ठीक, ये काफ़ी कॉमन है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स tan x इंटू सेक एक्स 1 2 7 डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी बाई डी एक्स। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाए तब क्या होगा, हमारा e टू पावर x का e टू पावर x ही रहेगा। 9 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाए हमारा log बेस ए एक्स, तब क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स log ए बेस ई और डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हमारा बेस क्या हो, ई हो, तो 1 बाई एक्स लॉग ई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी 1 बाई एक्स। नेचुरल लॉग हो लॉग ई एक्स तो हमारा क्या हो जाता है 1 बाई एक्स। ठीक, अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सिंपल, सबसे पहले हम देखेंगे इस फॉर्मूले को यूज करना है, डी एक्स से पावर एन बाई डी एक्स हो तो हमारा क्या होता है n x से पावर n माइनस 1, यानी जो पावर होगा कोफिशिएंट बन जाएगा
और पावर 1 से रिड्यूस कर जाएगा। तो इसके बेसिस पे देखते हैं। सपोज हमें गिवन है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक। तो हमसे पूछा जाए dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे। अब y एज ए फंक्शन ऑफ t है, अब y एज ए फंक्शन ऑफ x होता तो हम क्या कहते हैं n x पे पावर n माइनस 1, तो y एज ए फंक्शन ऑफ t है, तब भी डेरिवेशन क्या होगा आपका सेम ही होगा। हम x को कंपेयर करेंगे t से, तो t पावर n क्या होता है n x पे पावर n माइनस 1, यानी जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर क्या करेगा 1 से रिड्यूस कर जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2t, ठीक। इसी तरह मान लीजिए गिवन है y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, सॉरी y इज इक्वल टू, अभी कांस्टेंट नहीं हटाते हैं, t पे पावर 6, तब हमारा क्या कहेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू, जो पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, पावर को 1 से रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6t पे पावर 5। सिमिलरली यार गिवन है y t पे पावर 2/3, तब हम क्या कहेंगे dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू, t पे पावर 2/3 है तो जो पावर है वो क्या हो गया कोफिशिएंट, और पावर को क्या कर दिया 1 से माइनस, तो कितना आ जाएगा 2/3 t पे पावर -1/3, यानी dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू टी पे पावर 1/3, ठीक। अगर यहीं पे गिवन है y इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं t पे पावर -2, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, जो पावर है कोफिशिएंट बन गया यानी -2 आगे आ गया, पावर को 1 से रिड्यूस कर दिया -2 -1, तो ये क्या आ जाएगा -2/t³ एंड सो ऑन। तो इस तरह हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर x पे पावर n है और तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको कोफिशिएंट बना देंगे और पावर को 1 से रिड्यूस कर देंगे, ठीक। अब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड जिसको हम यहाँ पे देखेंगे फर्दर डिफ्रेंशिएशन के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपका अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट टाइम हो तब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, यानी किसी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड हो तब क्या करेंगे, ठीक। कहने का सेंस क्या है, अगर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, के इंटू एक्स बताना है, ठीक, या कहीं के फंक्शन के टर्म में लिख लेते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ के टाइम्स एफ एक्स बताना है हमें, ठीक। तो रूल क्या होता है, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर चला आएगा और डेरिवेशन क्या होगा, सिंपली जो फंक्शन ऑफ एक्स का होना चाहिए उस तरीके से हम करेंगे, यानी कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा डेरिवेटिव में। अगर के क्या है हमारा कांस्टेंट है तो कहने का सेंस क्या है, सपोज अब गिवन है y इज इक्वल टू 3x पे पावर 4, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम क्या कहेंगे dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, तो 3 क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स dx पे पावर 4 बाई dx। अब x पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू जो पावर है वो आगे आ गया, x पे पावर 4 माइनस 1 यानी 3, तो आंसर कितना आ गया 12x³, ठीक। सिमिलरली अगर गिवन है y इज इक्वल टू 4/x², ठीक। तो अगेन जब dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर -2, तो 4 तो पहले से ही है, अब x पे पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन -2 x पे पावर -2 -1 यानी कितना आ जाएगा -8/x³, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक।
यानी कांस्टेंट टर्म पार्टिसिपेट नहीं करता है, हम उसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन के बाहर कर देते हैं, उतना टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। सिंपली जो वेरिएबल टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करिए, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रूल देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, और दो फंक्शंस का सम है, तब उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। यानी सपोज हमें गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें बताना है। तो हम कहते हैं क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, दोनों में से कोई भी केस है, तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहने का सेंस क्या है, क्या हो जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स, दोनों फंक्शन को हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग वाली एग्जांपल लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 5 प्लस साइन एक्स। ठीक, अब ये दो फंक्शंस का सम है, तो जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी ऑफ एक्स पे पावर 5 बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। तो एक्स पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 एक्स पे पावर 4 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स। तो दिस विल बी द आंसर। हम दोनों क्या करेंगे, सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिमिलरली आपको गिवन है सपोज y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तीन फंक्शन है, तीनों को क्या करेंगे, सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 4 प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी एक्स पे पावर -2 प्लस 6 टाइम्स 1 बाई एक्स यानी डी एक्स पे पावर -1 बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स पे पावर 4 यानी 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स पे पावर -2 यानी क्या हो जाएगा, -3 यानी -15 बाई -2 आगे आएगा, तो -10 बाई एक्स पे पावर 3। सिमिलरली -1 आएगा तो -6 बाई एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ऐसे ही सपोज गिवन है हमें y इज इक्वल टू 4x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5 बाई एक्स प्लस 9। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो हम क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, डी एक्स पावर 4 बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस 5 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स यानी एक्स पे पावर -1 प्लस 9 टाइम डी बाई डी एक्स। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जब भी कांस्टेंट टर्म आ जाए, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, x पे पावर 0 यानी 1, तब x पे पावर 0। तब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 टाइम्स एक्स क्यूब यानी 16 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर -1 माइनस आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 0 आगे आ जाएगा क्योंकि पावर कितना है 0 आएगा तो 9 × 0 क्या हो जाएगा 0।
अब किसी भी टर्म में जीरो का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाता है, जीरो। डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, ये वाला टर्म नहीं आएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 16x³ + 6x² - 5/x²। तो अब यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट विल ऑलवेज बी जीरो। जब भी हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक, यानी और इसी तरह हमें लिखा जाए y = e⁻x + sin x + 6। डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy/dx। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x + sin x का डिफरेंशिएशन cos x + 6 का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो dy/dx कितना हो जाएगा, e⁻x + cos x। ठीक, इस तरह हम डेरिवेटिव रूल को यूज करते हैं एडिशन के। ठीक, तो हमने आज क्या देखा, आपका कुछ कॉमन डेरिवेटिव्स देखे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का, वो हमने देखा। नेक्स्ट क्लासेस में आपका हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है।